हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल nursingfuture.in। आज हम लोग 1000 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की वीडियो सीरीज नंबर 6 में हैं। तो हर सीरीज में हम 20 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी सीरीज में। इसमें क्वेश्चन 1 पूछा गया है कि विच विटामिन हेल्प्स टू वुंड हीलिंग। वुंड को हील करने में कौन सी विटामिन हेल्प करती है। इसके ऑप्शन में दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसको स्कर्वी नाम से जानते हैं और ये वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। हॉस्पिटल में एक्वायर होने वाले इन्फेक्शन के लिए जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए कॉमन साइट कौन सा है। तो इसमें दिया गया है सर्जिकल साइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और आइज। आप सबको पता है कि हॉस्पिटल में जो सबसे अधिक होने वाला इन्फेक्शन है वो यूरिनरी इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर पेशेंट को इनवेलिंग कैथेटर ही इंसर्ट किया गया तो भी बहुत सारा इन्फेक्शन उसमें इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ का राइट आंसर है यूरिनरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल इज। हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है। हैंड वॉशिंग, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, स्क्रीन विजिटर, इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो ये चारों जो ऑप्शन है ये चारों ही क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है। तो मोस्ट इफेक्टिव है हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं मेथड यूज्ड व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग इरिटेटिंग मेडिकेशन इज। जब हम इरिटेटिंग मेडिकेशन को इंसर्ट करते हैं तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। डीप आईएम मेथड, सबक्यूटेनियस मेथड, स्टीलिंग मेथड, जेट ड्रैग मेथड। आप सभी को पता है कि जब हम इरिटेटिंग मेडिसिन को आईएम पुश करते हैं तो उसमें जेट ड्रैग मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर ही। जब सांस छोड़ी जाती है उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रहता है। तो यहाँ के ऑप्शन में पूछा गया है 17.4%, 16%, 21%। 1%। तो जो छोड़ी गई ईयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो 16% होता है, और जो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन का परसेंट होता है वो 21% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नर्स एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप टू अ 7-year-old चाइल्ड, हाउ डज द नर्स पुल द पेशेंट ईयर। कि अगर 7 साल के बच्चे के ईयर ड्रॉप डालना है तो किस तरह से बच्चे का कान पुल करना है। तो इसमें लिखा है आउटवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसका राइट आंसर है अपवर्ड। इसको ऊपर की तरफ कान को खींचना पड़ेगा अगर बच्चा 7 साल का है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूइड। कि इनमें से कौन सा फ्लूइड है जो आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है। तो 0.9% RL, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, डेक्सट्रोज 5% इन NS। तो इनमें से जो आइसोटोनिक का एग्जाम्पल नहीं है वो डेक्सट्रो 5% इन NS है। अगर डेक्सट्रो 5% इन NS है तो ये आइसोटोनिक नहीं हाइपरटोनिक फ्लूइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्किन बिलोंग्स टू विच सिस्टम ऑफ बॉडी। की स्किन जो है बॉडी के किस सिस्टम से बिलोंग करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पता है आप सबको कि जो स्किन है वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम से बिलोंग करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। स्टमक, लंग्स, स्प्लीन, स्किन। तो जो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। स्किन का जो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से चेंज होता है। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का अलग अलग तरह के, किसी का व्हाइट होता है। अलग अलग तरह के जो स्किन के कलर होते हैं वो किस पिगमेंट की वजह से होते हैं। इसमें आंसर में ऑप्शन में दिए गए हैं मेलानिन, बिलिरुबिन, हिमोसिडेरिन, बोथ बी एंड सी, बिलिरुबिन या हिमोसिडेरिन। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो है मेलानिन। मेलानिन की वजह से जो स्किन के कलर होते हैं वो डिफरेंट कलर का पिगमेंटेशन पकड़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ह्यूमन बॉडी sebaceous gland are not found in palm of the hand, soles of the feet, both A and B, neck। जो सीबेसियस ग्लैंड होती है वो ह्यूमन बॉडी के किस जगह पे नहीं पाई जाती है? तो हथेलियों में नहीं पाई जाती, या पैर के तलवों में नहीं पाई जाती है, या दोनों में नहीं पाई जाती, या नेक में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जो हमारे पाम और सोल्स होते हैं उनमें सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर सी जो है वो राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेशन टू अ पेशेंट फॉर फीवर डिक्रीज द टेम्परेचर थ्रू, कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है उसको हम कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करते हैं तो किस मेथड से उसका फीवर जो है कम होगा? कन्वेक्शन, कंडक्शन, इवेपोरेशन, टैनिंग। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो कंडक्शन है। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली जब टेम्परेचर ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट आई कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई किया जा रहा है और पेशेंट का टेम्परेचर रिड्यूस होने की जो कंडीशन होती है उसको कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्फेक्शन ऑफ द स्किन अराउंड फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स इज टर्म एज, कि स्किन के जो फिंगर नेल्स होते हैं, टो नेल्स होते हैं, उसके आसपास जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें रेडनेस, स्वेलिंग हो जाती है, अंगूठों में, उंगलियों के, नाखून के आसपास बहुत दर्द होने लगता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्लविंग कहते हैं, पेरोनाइकिया कहते हैं, ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, या बोथ ए एंड सी कहते हैं, क्लविंग एंड ओनिकोमाइकोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो पेरोनाइकिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया और कैंडिडा दोनों मिक्स कंडीशन में होके इन्फेक्शन करते हैं, इसको पेरोनाइकिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्किन दैट इज रिमूव्ड बाय सर्जरी फ्रॉम वन एरिया टू द बॉडी एंड ट्रांसप्लांटेड और अटैच्ड टू अनदर एरिया ऑफ द बॉडी द सेम पर्सन इज कॉल्ड एज, कि अगर किसी स्किन को सर्जरी मेथड से रिमूव किया गया है और उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है दूसरे एरिया में, लेकिन सेम पर्सन से जिससे निकाली गई है उसी को लगाई जा रही है, उस मेथड को क्या कहते हैं? उसको एलोग्राफ्टिंग कहते हैं, ऑटोग्राफ्टिंग कहते हैं, जीनोग्राफ्टिंग कहते हैं, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है कि ऑटोग्राफ्टिंग कहते हैं, क्योंकि एक पर्सन से सेम पर्सन में लगाई जा रही है, तो ये कंडीशन ऑटोग्राफ्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉल circumscribed changes in the color of the skin that are neither raised or depressed is called as, कि स्किन में कुछ कंडीशन की वजह से ऐसे मतलब कलर चेंज हो जाते हैं, ना तो वो उठे हुए होते हैं और ना ही अंदर को धसे हुए होते हैं। स्किन का जो सरफेस होता है वो प्लेन सरफेस होता है, लेकिन जगह जगह अलग अलग कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एप्यूल कहते हैं, नोड्यूल कहते हैं, मैक्यूल कहते हैं, या पिंपल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैक्यूल होता है, क्योंकि इसमें स्किन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, बस स्किन में कलर का चेंजेस होता है, अदरवाइज कुछ भी उसमें दाना और ब्लिस्टर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरल डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ स्क्लेरोडर्मा इंक्लूड आर द फॉलोइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि स्क्लेरोडर्मा में ये सारे फीचर देखने को मिलते हैं। ओरल स्क्लेरोडर्मा में ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, किसको छोड़ के? तो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, इमोबिलिटी ऑफ द टंग, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, क्लेफ्ट पैलेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लेफ्ट है, क्योंकि ये सारी कंडीशन में क्लेफ्ट पैलेट देखने को नहीं मिलता है। क्लेफ्ट पैलेट होता है वो कंजेनाइटल होता है, बीच में क्लेफ्ट पैलेट के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को स्क्लेरोडर्मा से डायग्नोज किया गया है तो स्क्लेरोडर्मा की कंडीशन में क्या होती है कि उसकी मसल्स में, उसकी नर्व में, बेसल्स में टाइटनेस हो जाती है, जिससे कोई भी मूवमेंट और मोबिलिटी करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द लेयर ऑफ द स्किन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एज वेल एज केमिकल एंड मैकेनिकल इंजुरीज इज द, कि स्किन की वो कौन सी लेयर है जो बॉडी को बचाती है बैक्टीरिया से, केमिकल और मैकेनिकल इंजुरी से बहुत जल्दी हील कर देती है, उस लेयर को क्या कहते हैं? उसे सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, डर्मिस लेयर कहते हैं, सीबम लेयर कहते हैं, एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो स्किन को प्रोटेक्ट करती है
बैक्टीरिया, केमिकल, मैकेनिकल इंजरी से बहुत जल्दी स्किन को हील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ग्लैंड डिस्चार्ज ऑयली सीक्रेशन इनटू हेयर फॉलिकल्स इन द स्किन, कि कौन सी ग्लैंड है जो स्किन में और हेयर फॉलिकल्स में है ऑयल सीक्रेशन को डिस्चार्ज करती है। इसके ऑप्शन में दिए गए हैं मेमरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो सीबेसियस ग्लैंड है। ये सीक्रेटरी ग्लैंड है और ये ऑयली सीक्रेशन को हेयर फॉलिकल्स और स्किन फॉलिकल्स में सीक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्लैंड बिकम एक्टिव इन एट पुबर्टी, पुबर्टी के टाइम पे कौन सी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। तो इसमें बताया गया है एक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो एपोक्राइन ग्लैंड है। ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है ये पुबर्टी के टाइम पे एक्टिव हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन द फॉलोइंग विच मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गूज बम्स। गूज बम्स क्या होता है, जो रोए खड़े हो जाते हैं हाथ पैरों में, पूरे बॉडी में, उसको कहते हैं गूज बम्स। इसमें पूछा गया है ये कौन सी ग्लैंड है जो गूज बम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है माइमेटिक ग्लैंड, एरेक्टर पिलाई मसल्स, माइमेटिक मसल्स, एरेक्टर पिलाई मसल, बक्सीनेटर मसल्स, बोथ ए एंड बी। सॉरी, यहाँ पे बोथ ए एंड सी होना चाहिए था क्योंकि ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इसका बी है। जो इसका राइट आंसर है वो बी है। ये एरेक्टर पिलाई मसल है, वो गूज बम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एरेक्टर पिलाई की वजह से रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये थी हमारी सीरीज नंबर 6 जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देख लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और अपनी कम्युनिटी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।